हाँ तो दोस्तों, जितने लोग मेरे ऑफिस में आ रहे थे ना, तो लगभग लगभग 200 कृष्ण को नमन तो मैं ही कर दूंगा। तो बहुत ही अच्छी चीज होने लगी मेरे साथ। मैंने कहा यार, दुनिया की सबसे अच्छी जॉब है अपनी तो। जो इंसान आए, देखो, भाव में नमन करो और उसमें कृष्ण देखना शुरू कर दो। तो यही होने लग गया। तो मैंने आपको बताया ना कि ये शिफ्ट नाम जब करता कैसे है, वो ऐसे ही करता है। जो चीज आज से 3 महीने पहले मुझे ऐसी लग रही थी कि यार कहाँ फंस गया मैं, क्या हो रहा है ये, क्यों ये लोग आ रहे हैं, मुझे ऐसे लगने लगा और आओ, मुझे और देखना है, मुझे राधा और देखने हैं लोगों में, मुझे कृष्ण और देखने हैं लोगों में, मुझे और नमन करने हैं। मतलब मुस्कुराहट चेहरे पे, कांस्टेंट खुशी रहने लग गई। आइए बैठिए। मतलब कोई मुझसे बोले ना कि पानी, बिल्कुल मुझे ऐसा लगने लगा कि भगवान को पानी पिला रहा हूं मैं। वाह यार। तो ये एक स्टेज आया, मतलब ये मेरा सेकंड स्टेज था, जब मुझे दूसरों में भगवान की को देखना दिखने लगे, मैं उन्हें नमन करने लगा। वो मेरी दूसरी स्टेज थी। अब है ना, भगवान के प्रति आकर्षण तो बढ़ ही रहा था, भाव भी बढ़ रहा था। एक दिन है ना, मैं आपको इंसिडेंस बताता हूँ कि हुआ क्या। मैं अपने काउंटर पे बैठा हूँ, मतलब धीरे धीरे स्टेज चल रहे हैं, मैं अपना मस्त मगन होके, कोई काम है नहीं है, टेबल पे बैठा हूँ। और मेरे ख्याल से मेरे मेरे ही बैंक में ना कम से कम 7 काउंटर्स होंगे। उसमें से मैं एक काउंटर बैठे ना, अपना मन में ऐसे नाम जप कर रहा हूँ, राधा राधा राधा, अंदर चल रहा है। मेरे डोर पे, कैबिन पे, एक क्यूबिकल के सामने एक ग्लास लगा है। ऐसे नॉक हुआ। मैंने आंखें खोली, मैं कहा हाँ जी, क्या चाहिए, क्या काम है। वही अंदर से भाव, नमन, क्या काम है। कह रहे भगवत गीता पढ़ते हो। मैंने कहा भगवत गीता। हालांकि ना कुछ दिन से मेरे दिमाग में ना ये क्लिप्स आ रहे थे भगवत गीता को लेके कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए, उसमें सारा सार है। बट मुझे लगा कि शायद मैं इतना नहीं हूँ, इंटेलेक्ट नहीं हूँ, या फिर मैं उन गीता जी को समझ नहीं पाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं है। तो मैंने कहा नहीं पंडित जी, पढ़ते तो नहीं है, बट पढ़ने के इच्छुक जरूर हैं। उन्होंने अपने बैग से, झोले से ऐसे एक भगवत गीता निकाली। कहते तो ये पढ़ो। हालांकि मैंने उसको प्राइस दे के पे किया, बट मैं इतना ज्यादा एस्टनिश था ना कि 7 काउंटर्स हैं, वो सिर्फ मेरे पास आए। क्यों आए, और वो स्माइल, वो चमक, मैं आपको लिटरल बता रहा हूँ कि वो जो भी थे, जैसे भी थे, मेरे लिए कृष्ण थे। मैंने फटाफट से ली, मैं उसको घर लेके आया। शाम को मैं इतना खुश। उसके बाद का 1 घंटा मैंने काम शायद है ना उस भाव में किया है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। मतलब वो भाव तो कभी कभी आता है, और क्या ही भाव था। मैं काम कर रहा हूँ और वो पढ़ी भगवत गीता को देख के मुस्कुरा रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ कि आपने ये गिफ्ट, जिसे बोलते हैं ना, अगर आपका कोई दोस्त आपको गिफ्ट दे, तो आपको मन नहीं करता कि फटाफट इसको फाड़ूं और देखूं कि क्या देके गया है। अब वो भगवान ने, सोचो आपको भगवान गिफ्ट दे दे, क्या ही लगेगा आपको यार। मेरे से सामने पड़ा था वो गिफ्ट, मैं जा रहा हूँ कि मैं बस घर जाऊं, उसको पढ़ना शुरू कर दूं। तो बस मैं घर गया, मैंने मम्मी को दिखाया कि ऐसे ऐसे। मम्मी कहते हैं हमारे पास तो पड़ी थी। मैंने कहा मम्मी मुझे नहीं पता, बट मुझे ये मिली है, मैं इसको पढ़ूंगा। तो अब आप देखो कि कैसे भगवान हमारी हेल्प करता है। तो मैं ना गया अपने रूम में, मैंने ना उसको ऐसे खोला और एक आधा श्लोक पढ़ना शुरू किया। मुझे समझ नहीं आया। मेरे मदर आए, कह रहे बेटे, एक बुक रखने के लिए ना एक वो स्टैंड सा लेके आए। ऐसे था वो, ऐसे फोल्ड था। कह रहे बेटे एक और काम कर। मैंने कहा हाँ जी मम्मी। कह रहे ये रख इसके नीचे। और मैंने ऐसे ऐसे खोला और है ना, मैंने उसके ऊपर रख दी। मैंने कहा मैं तो ना बस यही हो गया कि भगवान तेरी लीला तू ही जाने। मतलब मैं सिर्फ बुक लेके आया हूँ और ये स्टैंड पहले ही पड़ा है। मैंने कहा मम्मी ये कब आप लाए, तो मैंने कभी देखा ही नहीं है अपने मंदिर में। तो मम्मी बोलते तू मंदिर आता ही कब है। बस उस दिन वो दिन है और आज का दिन है, मुझे मंदिर जाना। और मैं अपने घर के मंदिर अगले दिन से जाना शुरू किया। क्या खूबसूरत मंदिर है मेरे घर का, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया है। वहां पे ना 2 ठाकुर जी थे, 2 ठाकुर जी। एक इतने और एक इतने, जिनकी मेरे मम्मी सेवा रोज करते हैं, कपड़े बदलते हैं, नहलाते हैं, सब कुछ भोग लगाते हैं। तो सब कुछ अच्छा ना। भगवत गीता तो मैंने उस दिन पढ़ी, मेरे को समझ में नहीं आई। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब से ना जैसे श्लोक है ना, वहां चलाए, अध्याय 1 श्लोक 1, फिर वो जैसे बोलते उन्हें पढ़ता और उसका भाव पढ़ता।
तो बीच में जब मैं ये सब कुछ देखने लग गया ना, तो कुछ महाभारत के ना क्लिप्स आने लग गए। आपको पता है, जब भी आप कोई वीडियो देखते हो ना, तो उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियोस वो आने लग जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो एक दिन है ना, मुझे ना एक ऐसा क्लिप आया, मैं आपको बताता हूँ कैसा। द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा है, सारे बैठे हैं, कृष्ण जी बैठे हैं, और बहुत जगहों से ना महावीर आए द्रौपदी के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए। अच्छा, सबको पता है वो शर्त क्या थी? क्या थी? कि जो कोई भी घूमती हुई मछली का प्रतिबिंब जो कि नीचे पात्र में पड़े पानी में देख के, उसको देख के आंख में तीर मार देगा, द्रौपदी का विवाह उसी से होगा। सारे जो वीर थे वो देखे कि सबको पता था कि इतना भी मुश्किल टास्क तो है नहीं है, इतने इतने वीर हैं, दुर्योधन हैं, कर्ण हैं, इतने बड़े बड़े वीर आ रहे हैं, कोई ना कोई तो कर ही देगा। लीला देखो भगवान की, मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं आपको ये वो क्लिप इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता नहीं, मैं आपको इसमें इसको अपनी लाइफ से कैसे इन्फ्लुएंस हुआ मेरा जॉब, मैं आपको वो बताता हूँ। तो वो क्लिप हुआ, एक आधे वीर आए, ऐसे ऐसे करते हा करके वो आए, वो त्रिशूल को पकड़े। उन लोगों से वो त्रिशूल ही नहीं उठा, एक से बड़े एक वीर, और जो कि टास्क बहुत सिंपल सा लग रहा था, वो त्रिशूल ही नहीं उठा उनसे। भेदने की तो बात ही बाद में करेंगे। उस बीच अंगराज कर्ण उठे, उन्होंने कृष्ण को नमन किया, भीष्म जी को नमन किया, धृतराष्ट्र जी को नमन किया। तो कृष्ण जी तब भी मुस्कुरा रहे हैं कि उठना तो ये किसी से है नहीं। बस जैसे ही वो धनुष के आगे पहुंचे, उन्होंने ऐसे अपने हाथ जोड़े और धनुष को नमन कर दिया। कृष्ण जी की हंसी शंका में बदल गई। मतलब मैं सोचूं कि अभी तक तो ये हंसते हुए दिख रहे थे, शंका में क्यों पड़ गए हैं ये? और जैसे ही नमन करने के बाद कर्ण जी ने उस धनुष को ऐसे पकड़ा और वो ऐसे उठ गया। उस दिन ना मुझे एक चीज समझ में आई दोस्तों, जहां भी आप काम कर रहे हैं ना, जिस भी टेबल पे काम कर रहे हैं, सुबह जाए उस टेबल को कुछ नहीं करना, जाके बस एक बार भगवान का नाम लेके ना उसको नमन कर देना। जो ताकत आप में नहीं है ना, सीट संभालने की, काम संभालने की, या कुछ भी ऐसी चीज, वो भगवान का नाम लेके एक बार नमन करो। जो धनुष इतने ज्यादा महावीरों से नहीं उठ रहा था ना, इतने बड़े बड़े महावीरों से, वो सिर्फ एक नमन पे ना तिनके के भाव में उठ गया। उस दिन से मैं जब भी अपनी जॉब जाता हूँ ना, एक नमन में नमस्कार में अपने टेबल को जरूर करता हूँ कि भगवान, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस बोझ को अपने कंधों से उठा सकूं, मगर अगर तूने साथ दे दिया ना, तो ये तिनके के भाव पे उठ जाएगा। तो हर स्टोरी, हर चीज नाम जप से धीरे धीरे, नाम जप आपके जीवन में वो कुछ कर देगा ना, जो मैं आपको बता ही नहीं सकता कि क्या मजा ही आने लग जाएगा। तो ये तीसरा इंसिडेंट था जिसने मुझे सिखाया कि नाम जप से कैसे कैसे चेंज होता है चीजें। अब है ना, नाम जप की ना मेरी स्टेज बढ़ गई। मैं मन में मनन करता था नाम का, सिमरन करता था नाम का। अब वो टूटने लगा, काम आता है टूटने लगा। मैंने कहा यार, ऐसे तो ना मेरा मन ही नहीं मान रहा है। ये बीच में जब मैं काम कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा काम आ गया ना, तो ये टूट जाता है। अब इसको मैं और कैसे बढ़ाऊं? दिनचर्या ठीक हो गई है, तामसिक भोजन में ज्यादा करता नहीं हूँ, बस प्याज खाता हूँ। मदिरा पान और ये धूम्रपान और मांस तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाता, और खाना भी नहीं चाहिए। ये अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो गांठ मान लो, ये चीजें छोड़ दो। इन चीजों से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, कोई हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन चीजों को छोड़ दो। अब मेरा जो फेज आने लगा ना नाम जप का, वो था राइटिंग फेज। कॉपी पे नहीं, मन में। अब मैं मन में राधा लिख रहा हूँ। अगर मुझे कोई चीज दिख रही है या दीवार दिख रही है ना, अब मैं वहां पे राधा नाम लिख रहा हूँ, सिर्फ बोल नहीं रहा। राधा, पूरा राधा। कोई अगर किसी चीज को देख रहा हूँ तो किसी के फेस पे लिख रहा हूँ, अपने आप को देख रहा हूँ तो अपने फेस पे लिख रहा हूँ। ये चरण आ गया था नाम जप का, ये वाली स्टेज आ गई। तो अब सिर्फ मन में बोला नहीं जा रहा, अब कहीं है वो लिखा जा रहा है।
उससे बड़ी बहुत ही अच्छी चीज हुई। मैं तो आपको क्या ही बताऊं, अगर मैं कुछ चीज शेयर भी कर रहा हूँ ना, तो पहले तो मैं लिख रहा था, थोड़े कुछ एक आधे महीने बाद है ना, मैं किसी चीज को देख रहा हूं तो मुझे वहां राधा नाम दिख रहा है। दोस्तों, इतनी 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 चीजें बदली है ना, जिसकी गिनती नहीं है। देखो, मैं आपको इतनी चीज बता रहा हूँ ना, अब ये वो महीने चल रहे हैं जहां मैं आपको नेगेटिविटी की बात ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि है ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। कहाँ से होगी जब मेरा मेरा सब कुछ, मेरा चित्त, मेरा मन बिजी उस चीज में नहीं, मतलब है ही नहीं है, बिजी राधा नाम में है। कहीं देख रहा हूँ राधा नाम आंखों में दिख रहा है, वो मैं बोल रहा हूँ, वो हो रहा है। तो पहले ना इससे और क्या असर पड़ा, पहले ना कुछ लोग शायद ऐसे थे जो मेरे ना एंटी थे, वो लोग ना मुझ में रुचि ले रहे हैं। वो लोग, मैं उनको इंटरेस्टिंग लगने लग गया कि यार ये बंदा ना यार कितना ही काम में हो, कुछ हो, मगर स्माइल तो इसके चेहरे पे ना हमेशा ही रहती है, हमेशा। कुछ दे दो, बिल्कुल। और मेरे को मजा आता था। मैंने कहा भाई भगवान ने दिया है, और मेरे हाथ तो ना ऐसे हो चुके थे, अब तक तो ऐसे हो चुके थे, भगवान ये तेरा शरीर, ये तेरा सब कुछ, जो है तेरा है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं भी तेरा हूँ, जो तूने करवाना है करवा, जो है तेरा है। तो वो सब है ना मुझे प्यार करने लग गए, वो लव मिलने लग गया। और मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि वो मुझे प्यार कर रहा है, मैं तो वही सब में कृष्ण देख रहा हूँ, अरे कृष्ण मेरा ठाकुर मुझे प्यार कर रहा है। अब उसके बाद और क्या चीजें हुई, फिर ना मैं मंदिर जाना शुरू हुआ। मेरा एक फ्रेंड है, वो मंदिर जाता था, तो जिसके साथ मैं घूमता हूँ, फिर वो मुझे बता रहा है कि भैया आप मेरे साथ मंदिर चला करो। अब आप देखो मैं अंदर, अपने अंदर के ठाकुर से कैसे बातें कर रहा हूँ कि वाह ठाकुर जी, अब मंदिर बुला रहे हो। तो मैंने कहा बिल्कुल। तो मैं मंडे को मंदिर जाऊं, मैं ट्यूसडे को मंदिर जाऊं, मैं सैटरडे को मंदिर जाऊं। तो ऐसा हुआ कि एक बार है ना, मैं मंडे को ना मंदिर गया महाकाल जी के दर्शन करने। यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है अम्बाला में, ठीक है। तो मैं वहां गया। उस दिन है ना हम थोड़ी लेट हो गए थे और आरती चल रही थी। मैं ना अपने जीवन में एक बार उज्जैन जा चुका हूँ, और मैंने वहां की आरती अटेंड की। तो उसके बाद से मैंने वैसी आरती कभी अटेंड नहीं करी थी, मुझे ना कहीं किसी मंदिर में दिखी थी, ना मैंने अटेंड करी थी। उस दिन जब मैं शाम को वहां पहुंचा ना, करीब करीब 8:45 हो रहे थे, वैसे ही नगाड़े बज रहे हैं, और शिवलिंग जी के ऊपर महाकाल की पूरी आकृति रखी हुई है। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने कहा यार, बिल्कुल अपने आप को वहीं महसूस कर रहा हूँ जैसे उज्जैन में था। और जब वो चल रही है ना, मैं इतना कनेक्ट हो गया ना, इतना कनेक्ट कि दोबारा से हाथ पाँव में गूज़बम्स, और ऐसे कि बस अब आंसू आ जाएंगे। तो वो आरती खत्म हुई, मेरे फ्रेंड ने बोला भैया चले, मैंने कहा नहीं यार 2 मिनट रुक जा। उसको पता लग गया कि वो एनर्जी मैं फील कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, अब मैं जिस मंदिर जाता हूँ ना, मेरे अंदर चाहे कोई भी मंदिर हो, मैं जैसे मुंह से बोल दिया जय शिव जी या जय हनुमान जी, राम राम, बट अंदर राधा ही चलता है, और राधा ही मेरे अंदर चलेगा। उस मंदिर के ना सेंटर पार्ट में तो शिवलिंग रखा है, बाकी सारे साइड में और कमरे हैं बहुत बहुत भगवानों के। तो मैंने फेरी ली, तो मैं एक कमरे पे आके रुक गया। आप मानोगे नहीं, वहां पे इतनी बड़ी मूर्ति थी, आकृति किसकी, ठाकुर जी की। और आप मेरा भाव देखो कि मैं बैठ के खड़ा हो गया वहां पे, ठाकुर जी आप कैसे हो, ये हो वो हो। मैंने ना उनको सिर्फ एक छोटी सी बात कही, मैं कहा ठाकुर जी, आपके 2 दोस्त ना मेरे घर पे हैं, मेरे मम्मी उनकी रोज आरती करते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, आपको ना उनसे मिलने आना पड़ेगा। ऐसे नहीं, वो बेचारे आप यहाँ बैठे हो और वो वहां बैठे हैं, आपको उनसे ना मिलने आना पड़ेगा। इतना कह के मैं तो उस मंदिर से चला गया। तो दोस्तों, उसके बाद कुछ दिन बाद मेरे एक भैया हैं, दूर के रिलेटिव है ना, वो आ रहे थे। मित्रों, जब वो आए मेरे भैया, वो ना अपने साथ एक छोटे से ठाकुर जी लेके आए। दोस्तों, जब उन्होंने ना वो ठाकुर जी रखे ना, आई विश मैं आपको एक बार दिखा पाता। जो सौंदर्य, जो श्रृंगार मैं उस मंदिर में देख के आया था ना, वो इतने बड़े ठाकुर जी का, वो इतने से ठाकुर जी में था, एक एक बिंदु सेम।
मैं मतलब क्या ही बयां कर दूं, क्या ही बोल दूं, क्या ही बोल दूं। मतलब देख के, भाव देख के पहली बार मुझे लगा कि मैं जीवित ठाकुर जी देख रहा हूँ, जीवित ठाकुर जी देख रहा हूँ। वो हंस रहे हैं कि ले मैं आ गया, अब दिखा मेरे दोस्त कहाँ हैं। और मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने ठाई, मैंने कहा वो रहे आपके दोस्त। और वो जब विराजमान करे और वो जब बिठाए तो आप मानोगे, जो पहले ठाकुर जी पड़े थे ना, वो पहले ही प्रफुल्लित थे, वो इतने मुस्कुरा रहे थे, उनकी मुस्कान और बढ़ गई। मैंने कहा वाह रे ठाकुर, तेरी महिमा तू ही जाने। मतलब शब्द शब्द ही नहीं है। ये मेरे जीवन का एक ऐसा इंसिडेंट था जो मुझे लगा कि भगवान पुख्ता पुख्ता की हैं। नाम जब से बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ हो जाता है। दिनचर्या ठीक हो जाती है आपके अंदर। और हाँ, मैं आपको बताऊं, आजकल की जो पीढ़ी ग्रसित है ना काम भावना से, लिख के ले लो, अपनी आप बीती बता रहा हूं, चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठाकुर में इतना विलीन हो जाओगे, राधा में इतना मग्न हो जाओगे कि चली जाएगी, तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। स्वर्ग कुछ न कहीं नहीं है, स्वर्ग बस ठाकुर के चरणों में है, बस राधा रानी के चरणों में है। तुम्हें श्रृंगार अच्छा लगेगा उनका, तुम्हारा मन करेगा श्रृंगार करने का। तो जब वो आई, वो एक महीना बहुत अच्छा लगने लगा, सब कुछ ट्रैक पे हो रही हैं चीजें, सब मुझे प्यार कर रहे हैं। मेरे तो ना जिंदगी ही इतनी अच्छी चलने लगी ना, ना पैसों की चिंता ना कुछ, भाव में ठाकुर राधा रानी, हर जगह ठाकुर राधा रानी। अब अब मेरी लाइफ का वो फेज चल रहा है जो सिर्फ नाम जब तक सीमित नहीं है मित्रों। अब मैं अपने ठाकुर जी और राधा रानी साथ लेके चलता हूँ। और ये मैं आज बता रहा हूँ आपको, मुझे वो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं उनका श्रृंगार कर रहा हूँ, मैं खाना खाने से पहले उन्हें खाना खिलाता हूँ, मैं जहाँ जा रहा हूँ उनको लेके जा रहा हूँ। और आप मानोगे नहीं, वो मुझे कभी परेशान होने ही नहीं देते। ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा, जो करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं, जैसा करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं। अब सवेरे शाम को सोने से पहले मैं उनको सुला रहा हूँ, सिर्फ भाव में। वो मुझे ही दिखते हैं, वो मेरे ही हैं, और वो एक ही हैं। जैसे होता है ना कि डिफरेंट डिफरेंट मूर्तियों में अलग अलग दिखते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने उनके एक इमेजिनेशन में ना तस्वीर बनाई हुई है, एक मतलब जिसे स्टैचू बोलते हैं ना, वैसी हैं। और वो मुझसे बात करते हैं। मैं उनको हर रोज सवेरे जब भी उठता हूँ, उनको उठाता हूँ, अपने साथ लेके जाता हूँ। जब मैंने खाना खाना है तो मैं उनको पहले उनको खवाऊंगा, फिर खुद खाऊंगा। और अब मैं आपको बताता हूँ दर्शन। जब ये सब महिमा चल रही थी ना, मैंने ठाकुर जी को बीच में बोला कि आप मेरे कलीग्स थे, वो कहते थे कि हम यहाँ गए हैं, हम भांके बिहारी गए हैं, वृंदावन में पहले जा चुका था। तो ना मैंने ना बस मजाक मजाक में बोल दिया, ठाकुर जी यार आप सबको बुला रहे हो, मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरे कुछ ऐसे दोस्त जो शायद मुझे ना कभी ले जाना इतना कंफर्टेबल ना महसूस करते हो, उनका ना फोन आ गया। कह रहे हम है ना 3 लोग हैं, हमें सिर्फ एक और चाहिए ताकि हमारी गाड़ी द्वारकाधीश जा सके। मैं फोन पे हूँ और वो इमेजिनेशन में ठाकुर राधा रानी है ना, मैं उनके लैप में ना सर रख के लेटा हुआ हूँ, और वो रात का कॉल है। मतलब मैं उन्हें देख के मुस्कुराया, और वो मेरा दोस्त मुझे कह रहा है जवाब तो दे। मैंने कहा कब चलना है, अभी आ जाऊं। और दोस्तों, मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा ट्रिप था वो दर्शन। उसकी भी मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। द्वारकाधीश जो जो भी गए होंगे, द्वारका नगरी, मेरे ठाकुर की नगरी, जब वहां पे लाइन लगती है ना तो रात को ना आरती होती है, हम लाइन में लगे हुए हैं। तो मेरा एक दोस्त था, कहता यार मुझे ना आरती वाले टाइम अंदर जाना है। मन में तो मेरे भी चल रहा है कि भाई मुझे भी तो आरती वाले टाइम ही जाना है।
अभी लाइन ऐसे जिग जैग होती है, वहां पे एक विजिलेंस वाला डोर होता है, वहां से जाके आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना होता है। हम लाइन में बहुत काफी पीछे थे, तो ना अंदर से आवाज आने लगी आरती की। हमें दरवाजा दिख रहा है। मैं कहा राधा रानी ठाकुर जी को बोलो कि मुझे आरती में अंदर जाना है, मुझे आरती में अंदर जाना है। तो कोई मतलब नहीं था, हम 4 लोग इतने पीछे हैं, कोई मतलब नहीं है कि हम आरती के टाइम पे वहां पहुंचे। आवाज बजी, आरती हो रही है, फटाफट फटाफट। वो लाइन है ऐसे मूव हुई है ना, ऐसे मूव हुई है ना, और आरती के टाइम पे बिल्कुल द्वारकाधीश के सामने हम खड़े हैं और आरती हो रही है और मेरे हाथ ऐसे हैं। जिंदगी में पहली बार मेरे को ऐसा महसूस काफी बार हुआ कि शायद भगवान को देख के मैं रो दूंगा, बट उस दिन मैं रो दूं। ये है नाम जप की महिमा, ये है तुम्हारे विश्वास की महिमा। ऐसे द्वारकाधीश ने मुझे दर्शन दिए, ऐसे। तो दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, कितना अच्छा कर रहे हो, कितना बुरा कर रहे हो, बस एक नाम जप कभी मत छोड़ना। आज इस स्थिति में मैं हूँ कि मेरे यहाँ मेरे राधा रानी, मेरे ठाकुर जी हमेशा मेरे साथ हैं, और जब भी मैं उन्हें कुछ भी मांगता हूँ वो हमेशा मुझे देते हैं। और अगर उनको लगता है ना कि मेरे लिए ये चीज़ सही नहीं है, तो वो मुझे बोल देते हैं कि ये तेरे लिए ठीक नहीं है। वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, वो मेरे पास बैठे हैं। अगर मैं बाहर सैर करता हूँ तो मैं उन्हें लेके जा रहा हूँ, मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं जैसे जा रहा हूँ, जिस हालत में हूँ, वो मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ ही रहेंगे। तो दोस्तों, नाम जप करो, करो, कैसे करो, वो तुम्हें सब कुछ दे देगी, वो तुम्हें सब कुछ दे देगी, सब कुछ। राधे राधे दोस्तों।